गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और इस बोर्ड एग्ज़ाम्स में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में बने रहिए। आज हम आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी डाउट हैं सब क्लियर करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात क्या होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वे कितने होते हैं, इतना बेसिक है कि ये आपको पता ही होगा, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा साइन, उसके बाद आता है कोस, टेन, कोट होता है एक होता है हमारा सेक और एक होता है हमारा कोसेक। अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका साइन SINE होता है, इसका होता है कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या वैल्यूज़ बनती हैं। तो देखिए, यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक या कोसेक, इसमें से किसी की भी वैल्यू अगर हम किसी एंगल पर, पर्टिकुलर एंगल पर निकालनी हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बात कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सपोज़ कीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल थीटा है, देन उस केस में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी हमारी। थीटा अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, मान लीजिए थीटा यहाँ पर लेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। जिस साइड पर ये एंगल बन रहा होता है उस साइड को, वह साइड जिस पर ये एंगल बन रहा है और वो 90 डिग्री वाली साइड के साथ जाकर के मिल रहा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, यहाँ पर बेस बोल देंगे। 90 के सामने वाली साइड को आप जानते हो, इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में बता देते हैं, इसे आप लंब कहते हैं। ये तो हमेशा ही निश्चित होता है, फिक्स है, ये कर्ण बोल देते हैं। और ये है हमारा आधार जिसे हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में। शॉर्ट फॉर्म में B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हाइपोटेनस बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साइन, कोस, टेन, सेक और कोसेक की वैल्यूज़ कैसे याद की जाए, ये क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इन साइडों का। देखो, नाम है इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शंस जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड के बीच में एक रिलेशन दे और वो रिलेशन एंगल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है हमारी, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक अलग ट्रिक है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग ट्रिक है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या ट्रिक है। तो हिंदी मीडियम की जो ट्रिक है वो है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, LALKKA। वहीं इंग्लिश मीडियम ये किसके लिए है, हिंदी मीडियम के लिए। किसके लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैसे याद रखेंगे, उनके लिए एक ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद करने के लिए है, जस्ट इसे बहुत ज़्यादा फील ना करें, बस याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। तो यहाँ पर आप समझेंगे। देखिए, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसी से ये नोटेशन बनी है एक्चुअल में। तो अब सवाल उठता है कि इनमें साइन, कोस, टेन की वैल्यू कैसे देंगे। तो देखिए, जो पहला वाला जो रेशियो बनेगा यहाँ से वो होता है हमारा साइन का रेशियो। किसका रेशियो हो जाता है ये, साइन थीटा का रेशियो। और जो बीच वाला रेशियो होता है ये रेशियो बन जाता है हमारा कोस थीटा का। एंड जो लास्ट वाला रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं क्लियर, क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण होती है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पर हम कहेंगे कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले चाहे तो हिंदी में लिख लेंगे। यहाँ पर ये होता है लंब बटे कण इज इक्वल टू, इसे हम बोल देंगे, देखिए बेस को हम बोलते हैं आधार और हाइपोटेन्यूस को कण। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि इसका भी काफ़ी यूज़ होने वाला है आपके क्वेश्चंस में। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एडवांस मैथमेटिक्स में देखने के लिए मिलता है जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिन्हें ये बेसिक्स नहीं पता होते, ठीक है। तो बेसिक पता होने ज़रूरी हैं, तो बहुत ध्यान से इन सबको देखते रहिए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी उस कमेंट का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको करा दिया जाएगा। देखिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठा कि साइन कोस टेन की वैल्यू सर हमें पता चल गई, तो हम बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टेन का जस्ट उल्टा होता है कोट, यानी कि कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। ये आपको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। तो जो टेन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो जो कोट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से जो सेक थीटा होता है वो जस्ट कोस का अपोजिट होता है, यानी कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/cos थीटा होती है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि कण बटे आधार। उसी प्रकार जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, जिन्हें मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ये एज ए फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जस्ट इसका उल्टा साइन का, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आप इस तरह से इसे याद रख पाओगे? दैट्स गुड। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 आइडेंटिटी हैं जो आपको याद रखनी है, जिनका हमें यूज़ करना है। देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इस आइडेंटिटी को भी आप याद रख लेंगे कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होती है। उसी प्रकार अगर हम कोट थीटा की बात करें तो इसे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए अब आगे समझते हैं 3 आइडेंटिटी हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है, जिन्हें हम सर्वसमीकाएं बोलते हैं हिंदी में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या है वो आइडेंटिटी, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है हमारी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। इन सब आइडेंटिटीज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, तो ध्यान से समझते रहिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। अगली आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप में से जो कोई भी वीडियो देखने वाले हैं, यदि वे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवांस मैथ की एक से एक बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिलती रहती हैं। और जो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आज की वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये वीडियो भी बोर्ड एग्ज़ाम के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है या जो मैथ्स को हार्ड समझते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ऐसी वीडियो का लाभ मिलता रहे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमने यहाँ पर ये इतने फॉर्मूले तो समझ लिए। अब हम देखेंगे कि एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने 10th या 12th क्लास में पढ़ी होगी ज़रूर। अब उस टेबल के बारे में विचार कर लेते हैं कि उस टेबल को आखिरकार कैसे याद करें, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो समझते हैं टेबल को कैसे लर्न करना है हमें। देखिए दोस्तों, ये वो टेबल है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो इन वैल्यू को कैसे याद रख पाओगे। देखिए
बहुत आसान है, समझते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ पर ही काउंट कर सकते हैं, अपने हाथ से ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 उंगलियों को, 4 उंगली और 1 अंगूठे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 0 1 2 3 4 और 5, क्या बताया हमने, 0 1 2 3 और 5। तो देखिए सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पर 0, पहले नंबर पर 0 लिया, 1 2 3 और 5, ध्यान सुनेंगे, 0 1 2 3 और 4 तक लेना है। अब आपको वैल्यू बनाने के लिए क्या करना है, इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब डिवाइड करने के बाद इन सब का ले लेना है आपको क्या, स्क्वायर रूट। अब 0/4 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू बन जाएगी 0। उसके बाद हमने क्या लिया था, 1। 1/4 का स्क्वायर रूट आता है 1/2। उसके बाद क्या आया था, 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/√2। नेक्स्ट 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट होता है √3/2। एंड लास्ट में आया था 4/4 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। इस तरह से आप पहली वैल्यू याद रख लीजिए, बाकी सारी वैल्यू इजीली आप यहीं से बना सकते हैं। देखिए कैसे, साइन की वैल्यू याद रख पाओगे। अब जो कोस की वैल्यू होती है वो जस्ट इस टेबल का उल्टा होती है, यानी कि कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो कोस 90 की होती है, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की होती है। यानी कि ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1/√2 यहीं पर इस तरह से ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं tan की क्या वैल्यू होती है। तो आपको शुरुआत में ही एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि जो tan थीटा है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए इसलिए कहते हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप किए बिना देखोगे तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझती आएंगी। साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है दोस्तों, तो साइन वाली वैल्यू को कोस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। 0/1 आएगा 0, इसे डिवाइड करोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। यहाँ इस कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करते हो तो ये आता है नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित या परिभाषित नहीं। समझ में आया सभी को। चलिए अब सवाल उठता है कोट। कोट की वैल्यू कैसे याद रखोगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो 0 क्या है, 0 को लिखा था हमने 0/1, तो यहाँ पर आएगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/√3 का जो उल्टा होता है वो √3 होता है, 1 का अपोजिट 1 होता है, और √3/1 है ये, तो इसका उल्टा होगा 1/√3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0/1 यानी कि 0। तो क्या समझे आप, यहाँ पर हमने क्या किया, कोट की वैल्यूज़ बनाने के लिए tan की वैल्यूज़ को जस्ट उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बताएंगे, 1 होती है। ठीक है, अब आती बारी सेक की। अब जो सेक होता है ना दोस्तों, वो कोस का जस्ट अपोजिट होता है। तो कोस में वैल्यूज़ देख लेते हैं, जैसी कोस में होंगी उसको उल्टा करते चले जाएंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए कोट की वैल्यू तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लिख दी हमने, है ना, क्रॉस में, लेकिन साइन और कोस की वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते आप क्रॉस में करके, उल्टा ही करना है। ठीक है, तो देखिए जो सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। उल्टे का मतलब है यहाँ पर कि 1/1, इसका रिवर्स लेंगे तो 1/1 ही आएगा। √3/2 का अगर इन्वर्स लेंगे तो 2/√3 आएगा। 1/√2 का √2 आएगा, और 1/2 का 2 आएगा, और 0 का इन्वर्स अगर लेते हैं तो ये भी आता है नॉट डिफाइंड। क्लियर है दोस्तों। ठीक, अब समझते हैं कोसेक। कोसेक को कैसे याद रखोगे आप, तो मैंने कहा कि बहुत आसान है भाई, जैसे ये रखा वैसे इसे याद रख लेंगे। ठीक है ना, अब तो टीचर के सामने डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन सब का ही उल्टा करेंगे, क्योंकि जो कोसेक होता है वो 1/sin होता है, तो 0 का जो अपोजिट होता है वो 1/0 होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा √2। √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3। 1 का अपोजिट यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। क्लियर है सभी को। क्या आप सभी को ये टेबल समझ में आई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर टेबल ना समझ में आई हो या टेबल अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में क्लास आ रही हो, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है,
इसके बाद हम कुछ और आइडेंटिटी समझ लेते हैं जिनका हमें अपने एक्सरसाइज में यूज़ करना है, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज की ओर मूव कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी है कि मान लीजिए, देखिए क्वाड्रेंट सबने पढ़े होंगे, ये क्वाड्रेंट 10th क्लास में सभी ने पढ़े होंगे, या जो 10th क्लास में है या जिन्होंने अब तक नहीं पढ़े वो अब पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पर केवल 10th क्लास के पर्पज़ से और आपके जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसके पर्पज़ से केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर ही सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को, लेकिन समझाएंगे सारा। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जिसे जितने की रिक्वायरमेंट हो वो उतना समझ सकता है, बाकी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल वे बच्चे जिन्हें रिक्वायरमेंट ना हो एडवांस मैथ में आगे के क्वाड्रेंट को पढ़ने की, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। तो आप यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की जितनी भी कैलकुलेशंस हमने की हैं वे सारी की सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव है, नहीं कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नेगेटिव हो। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक तो साइन और साइन का जस्ट उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें कौन से एंगल आते हैं, इसमें 90 प्लस थीटा वाले एंगल आते हैं, 90 से बड़े वाले, और 180 माइनस थीटा वाले। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा tan और tan का जस्ट उल्टा कोट, ये दो पॉजिटिव होते हैं, इनसे अदर सब नेगेटिव होते हैं। इसमें एंगल कौन से आते हैं समझते हैं। यहाँ पर देखिए 180 डिग्री तक यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, और देखिए ना ये है 270 डिग्री, है ना, 270 डिग्री से कम, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं, देखो 270 माइनस थीटा। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदरवाइज सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कौन से आते हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा आता है, एंड एक आता है 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, इतना समझने के बाद अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट आता है। मान लीजिए कोई एंगल 360 डिग्री से भी ऊपर का आ जाए, क्या कहा, कोई एंगल 360 डिग्री से भी ऊपर का आ जाए, मान लीजिए वो एंगल हमारा 720 डिग्री आ जाए, तब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर कोई n इंटू 360 प्लस थीटा का एंगल होता है, इस फॉर्म का कोई एंगल है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरी बात, हमारा जो माइनस थीटा एंगल है, मान लीजिए कोई एंगल माइनस के 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कहाँ पर कौन किस तरह से चेंज होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही समझाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी सभी के बारे में दे देते हैं। देखिए 90 और 270 वाले एंगल्स चेंज होते हैं, साइन वाले कोस में चेंज होते हैं, कोस वाले साइन में चेंज होते हैं, tan वाले कोट में चेंज होते हैं, कोट वाले tan में चेंज होते हैं, और जो हमारा सेक है वो कोसेक में कन्वर्ट होता है, और जो कोसेक है वो सेक में कन्वर्ट होता है। डिपेंड करता है यहाँ पर साइन क्या है। ठीक है, जैसे साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, इनसे अलग अगर कोई एंगल आएगा तो वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिलहाल हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपको सीखना होगा कि मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा आता है, तो हमने बताया कि साइन जो कन्वर्ट होता है वो कोस में होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कहीं पर कोस 90 माइनस थीटा अगर आया है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा कहीं पर देखने के लिए मिलता है तो हम इसे लिख देंगे कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा को हम रिप्रेजेंट कर देंगे tan थीटा से। उसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोसेक थीटा से, एंड नाउ कोसेक 90 माइनस थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक थीटा से। क्या इतना आप सभी को समझ में आया। ये हमारे जितने भी पॉइंट्स थे जिन्हें हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं वो सारे हमने आपको समझा दिया। बस एक वैल्यू बची है जिस पर क्वेश्चन भी बन सकता है और बनते हैं काफ़ी। देखिए वो क्या है, हमें याद रखना होगा कि एक समकोण
का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर आपसे कोई कह दे लिख करके कि दो समकोण हैं हमारे पास, दो समकोण की क्या वैल्यू होगी, तो सीधी सी बात है 2 गुणा 90 यानी कि 180 डिग्री। एक बात यहाँ पर ये समझेंगे कि पाई रेडियन की वैल्यू होती है, और पाई रेडियन में जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि एक रेडियन की अगर बात करें तो एक रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री बनेगा। क्या? 180 बटे पाई। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करनी होगी दोस्तों। ठीक है, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करनी होगी। और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, अगर मान लीजिए 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पर पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा? यहाँ पर रेडियन में आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? एक बात यहाँ पर ये समझेंगे, देखिए आप ये सभी देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि 1 मिनट, इसे मिनट से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है? इसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। ये क्वेश्चन अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे, जिससे 30 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर बता सकें। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह एंगल सेम है, ए है, और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो एंगल्स की टर्म्स में पूछी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है ना। तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, कुछ भी, उस वैल्यू को सोल्व करने पर रिज़ल्ट सेम रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू कुछ भी डाल लीजिए जो आपको ईजी लगती हो। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू सपोज़ कीजिए 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, या 0 डिग्री पुट कर रहे हैं चलिए। तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूँ तो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है? तो सेक 0 की जो वैल्यू होती है वो देख पा रहे होंगे आप, 1 होती है। सेक 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1/1 ही आएगा। अब कोसेक 0 की वैल्यू देख लीजिए। जो कोसेक 0 की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। तो आप इसे छोड़ देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अप्रोच को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अंडर के अंदर 1 + sin a / 1 - sin a। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, अगर यहाँ पर कोस होता तो एक फॉर्मूला है हमारा, उसे यूज़ करके कैलकुलेशन ईजी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कोस नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसका रेशनलाइजेशन करना होगा। अब रेशनलाइजेशन आप सभी जानते हैं क्या करते हैं, अपॉन में जो नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 - sin a × 1 + sin a। अब इतना आप सभी देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो है फॉर्मूला बना हमारा 1 + sin a का होल स्क्वायर, अपॉन में बना 1 - sin स्क्वायर a। और जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी उसमें कहा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 1 - sin स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों, बताइए, कोस स्क्वायर a। तो हमने पूरे का स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर और अंडर ये दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। 1 + sin a / कोस a को डिस्ट्रीब्यूट अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, देख लेंगे यहाँ पर, 1 / कोस a, यानी कि बनेगा sec a, sin a बटे कोस a यानी कि tan a। अब ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे क्वेश्चन में, फिलहाल आंसर देख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, √1 - sin a / 1 + sin a। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बल्कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस पुट कर देते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला ऑप्शन है इसका 1 - sin a,
दूसरा है कोस ए माइनस साइन ए, तीसरा ऑप्शन है सेक ए प्लस टेन ए, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक ए माइनस टेन ए। ये ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो आपको बताना है होमवर्क में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। इसके भी 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द हम अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें और उन्हें उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करवा सकें। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है। जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।